हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज वैकेंसी आई है पलामू जिला चौकीदार भर्ती। इसमें 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, इसमें टोटल जो सीट है वो 155 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक भी नहीं, यानी एससी के लिए एक भी नहीं है सीट। और जनरल के लिए जो सीट है वो है आपका 78। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है 30, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 13, ओबीसी 1 और 2 के लिए है 10 और 24। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 20/7/2024 है। ठीक है, और ये निकला है डेट 2 तारीख 7वां महीना 2024 को। ठीक है, देखिए आवेदन जो है वो डाक के माध्यम से भेजना होगा। पोस्ट जो टोटल है वो है 155 और चौकीदार के लिए है। आरक्षण आपके पास फॉर्म जो के जो साथ साथ सर्टिफिकेट्स है आपको सभी आप उसके प्रकार के बारे में आपके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करना होगा। ध्यान रहे, आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो झारखंड से होंगे। ठीक है, और जो एज का आयु है वो गणना होगा 1/8/2023 से कम एज होना चाहिए 18 साल। अधिकतम एज जो है जनरल वाले का 35 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी 1-2 का होना चाहिए 37 वर्ष। महिला ओबीसी और जनरल का 38 वर्ष। इसके अलावा एससी एसटी के लिए महिला में भी 40 वर्ष देखिए, होना जो चाहिए। एग्ज़ाम होगा वो 3 चरण में होगा। पहला लिखित एग्ज़ाम होगा, दूसरा शारीरिक माप होगा और तीसरा दौड़ होगा। लिखित एग्जाम में 50 अंकों का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लिखित परीक्षा होगा, उसमें क्या क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान रहेगा, स्थानीय भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न रहेगा। इसके अलावा जो है पलामू जिला के बारे में, पलामू का निकला है तो पलामू जिला के बारे में भी उससे जीएस रहेगा, और झारखंड के बारे में भी जीएस रहेगा। और इसके अलावा सामान्य ज्ञान जो होता है नॉर्मल वो रहेगा। उसमें 30% लाना पास मार्क्स है, लेकिन आपको हाईएस्ट परसेंट लाना होगा ताकि आपका नाम आ सके। उसके बाद अगर आप वो एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा शारीरिक माप का। उसमें आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए ओबीसी के लिए और जनरल के लिए। एससी एसटी के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। काफ़ी कम है ये, तो सबके लगभग होंगे ही। शारीरिक जांच के बाद देखिए दौड़ होगा। ठीक है, 1 मील दौड़ना है। ठीक है, टोटल कितना? 1 मील, लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़ना होगा। और 5 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ लीजिएगा तो 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में दौड़िएगा तो आपको 10 अंक दिया जाएगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 8 मिनट में दौड़ना होगा या उससे पहले, उस तक के लिए 20 अंक दिया जाएगा, और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच दौड़ेंगी तो उसके लिए 10 अंक दिया जाएगा। देखिए, जो बहाली होगा वो परिवीक्षा पर होगा। ठीक है, परिवीक्षा यानी एक तरह का समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। ठीक है, 2 वर्ष का होगा, और अगर देखा गया, शुद्धि पाया गया आपके काम में तो आपको निकाल भी सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर शुद्धि पाए जाने पर आपको निकाल सकता है। वेतनमान जो होगा आपका 5200 से 20,200 तक होगा, और ग्रेड वेतन है 1800, मतलब कि 1800 आपका हर साल है सो बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप 1 साल काम किए, मान लीजिए आपका सैलरी है 15,000, ठीक है, और आप 1 साल काम कर लिए तो आपका 1800 सैलरी और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो सोलह अगले हजार साल आपका 800 1800 फिर बढ़ सैलरी जाएगा, ऐसा अगले ही साल क्रम मिलेगा। चलता फिर रहेगा। इसमें देखिए, फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो साफ साफ लिफाफे में आपको लिख के भेजना होगा। ठीक है, आवेदन को बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या वहां लिखना होगा, और पद का नाम देना होगा बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, और हाथ से आवेदन आपको नहीं देना है। आपको आवेदन जो है आप स्पीड पोस्ट से ही कीजिएगा। किससे? स्पीड पोस्ट से ही कीजिएगा। स्पीड पोस्ट से मैक्सिमम, अगर झारखंड से बाहर से भी आप करिएगा तो आपको 3 से 4 दिन लगेगा, लेकिन अगर आप झारखंड में ही करिएगा स्पीड पोस्ट तो आपको 2 से 3 दिन में स्पीड पोस्ट हो जाता है। देखिए, परीक्षा शुल्क जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 200 रुपया होगा, और एससी एसटी के लिए 100 रुपया होगा। और ये जो संलग्न होगा, मतलब कैसे दिया जाएगा, तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर से या बैंक ड्राफ्ट से। ठीक है,
जो उपायुक्त पलामू के पदनाम से भुगते होगा। यानी कि आपको जो पेमेंट देना है तो आपको उस फॉर्म में पेमेंट में ड्राफ्ट भी देना है जो कि पलामू के उपायुक्त के नाम से होगा। ठीक है। आवेदन जो भेजने का पता है वो है उपायुक्त पलामू कार्यालय, जिला चौकीदारी शाखा पलामू, समाहरणालय भवन ए, पिन कोड इतना, झारखंड। उक्त विज्ञापन में निहित शर्तें और सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होगा। इसके अलावा देखिए ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भरना होगा। सही सही बड़े बड़े अक्षरों में आपको भरना है। किसी भी तरह का गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप इसके आधिकारिक साइट पर से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम और अपने टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग अपना देख सकते हैं ये जो है किस कहाँ कहाँ पर चौकीदार का पोस्ट खाली है वो सब। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और झारखंड जॉब अपडेट्स के लिए, झारखंड जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।